इटावा का नाम तो आप सभी ने सुना ही है, लेकिन क्या आपको पता है इटावा में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। तो चलिए आज हम आपको इटावा के ऐतिहासिक किले के बारे में बताते हैं। बता दें कि राजा सुमेर सिंह का किला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी के तट के ऊपर मिट्टी के विशाल टीले पर बना एक प्राचीन किला है। वही राजा सुमेर सिंह का किला इटावा की शान रहा है। वैसे राजा सुमेर सिंह एक प्रसिद्ध राजा थे जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। इस किले पर एक बारादरी थी जिसके 12 दरवाजे थे, जिसकी वास्तुकला कुछ इस तरह की थी कि लोग गिनती करते समय भ्रमित हो जाते थे क्योंकि उन्हें 11 या 13 मिलते थे। वैसे उस जगह पर भगवान हनुमान का मंदिर है और उसके ठीक बगल में एक विशेष अतिथि गृह है। वैसे राजा सुमेर सिंह ने इस किले का डिजाइन बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत बनवाया था। वहीं कहा तो ये भी जाता है कि इस किले में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए एक सुरंग भी थी और भूमिगत कमरे थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से एक सुरंग यमुना नदी तक जाती थी, जिसका प्रयोग राजा और रानी द्वारा नदी में स्नान करने के लिए किया जाता था। वैसे किला इस जिले का एक प्राचीन वास्तुशिल्प अजूबा है। वह इस किले को लेकर स्थानीय निवासी ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। सुभाष चंद्र पांडे। ये बताइए सुभाष जी कि राजा सुमेर सिंह किला इटावा में स्थित है, जमुना किनारे, इसका इतिहास क्या रहा है, थोड़ा सा अवगत कराएं। ये जयचंद, राजा जयचंद की रियासत है और उस रियासत के यहाँ पे जो राजा नियुक्त किए थे जयचंद जी ने, वो सुमेर सिंह थे। सुमेर सिंह यहाँ का कामकाज देखते थे। जयचंद की काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ पे वो राजा नियुक्त कर दिया करते थे। उसमें से एक जगह इटावा भी है जो राजा सुमेर सिंह को ये चार्ज यहाँ का मिला था। और ये किला काफ़ी प्राचीन किलों में से शामिल रहा और इसकी सबसे बड़ी रियासत भारत में थी जयचंद की। के बाद में बताया जाता है कि अब गेस्ट हाउस बन गया, सुरंगें भी हैं, तो गेस्ट हाउस किसने बनवाया होता? गेस्ट हाउस माननीय मंत्री जी जब मुलायम सिंह जी की सरकार आई, उनके ड्रीम प्रोजेक्टों में तो था, तो उन्होंने यहाँ पर अति विशिष्ट गृह बनवाया था और उस समय काफ़ी जो है टिपिकल था वहाँ पहुँचना, रसद सामग्री वगैरह। तो वहाँ पे पहले तो यहाँ सड़क का निर्माण किया गया जिससे कि लोग बाग ऊपर पहुँच सकें। पगडंडियों से हम लोग जाया करते थे क्योंकि ऊपर एक हनुमान जी का सिद्ध मंदिर था जिसे 12 दरी के नाम से जानते थे। 12 उसमें दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन कभी भी किसी ने 12 दरवाजे गिन नहीं पाए। 13 हो गए, 11 रह गए, 14 हो गए, 12 किसी ने भी नहीं कभी गिन पाए। और माना ऐसा जाता था कि जिसने 12 गिने तो उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो उस समय ये माननीय मंत्री जी ने बनाया था और काफ़ी बहुत ही बेहतरीन किला का निर्माण है। मीटिंग हॉल है, मतलब अति विशिष्ट गृह बनवाया, जैसा नाम तैसा वहाँ पे उनको निर्माण भी। हेलीपैड भी? हाँ, एक हेलीपैड भी है। उन्होंने उस समय हेलीपैड बनाया था, लेकिन मेरे सामने ये किला बना है और मेरे ही सामने एक बार हेलीकॉप्टर जरूर आया, उसके बाद यहाँ न कभी हेलीकॉप्टर उतरे। बस हेलीपैड नाम के लिए हेलीपैड है। यहाँ पे सुरंगें ही बताई जाती थी कि जब राजा थे तो यहाँ से सुरंगें जमुना के नीचे जाती थी। हाँ, वो इस तरह था कि जो जनाना घाट बोलते थे, तो जो रानियाँ वगैरह थी और रानियों के साथ जो महिलाएं वगैरह हुआ करती थी, वो उन सुरंगों के माध्यम से जमुना जी में स्नान करने के लिए जाया करती थी। आज भी कुछ अस्तित्व में है। यहाँ तक की है कि यहाँ से अटेर के लिए भी सुरंग है। वैसे वाकई जिस तरीके से इन्होंने किले को लेकर बताया, सच में किला बहुत ही ज्यादा अद्भुत था। वैसे आप में से कई लोगों को अगर इस किले के बारे में कुछ अलग सा पता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी को, अपनी नॉलेज को जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।